की जनता विकास को देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे वोट कर रही है। सच्चाई तो ये कि कांग्रेस पार्टी से मुकाबला है, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। मुझे ये था कि मेरा दम दिखा रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे टिकट करा के मैं मांगने भी, मैंने फार्म भी नहीं भरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोट पड़ेंगे। इस बीच कई दिग्गजों ने वोट डाला। सिरसा विधानसभा सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी प्रत्याशी गोपाल गोयल कांडा, पंचकुला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, रानिया विधानसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला ने वोट डालकर मीडिया से बात भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोगों का एक तरफा माहौल है, धर्म नगरी है सिरसा, और सेवादार को हम सेवा करने वाले लोग हैं। तो भाई साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि धर्म नगरी है, यहाँ पर डेरे का भी एक रोल रहता है, राम रहीम जी पर रोल। यहाँ बहुत से डेरे हैं, संत महात्माओं के डेरे हैं, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। गुरु नानक जी ने यहाँ 40 दिन का चलिया काटा। बहुत यहाँ संत महात्माओं गुरुओं की कृपा है। हर व्यक्ति धार्मिक किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो वो धार्मिक व्यक्ति को ही वोट देना पसंद करते हैं। हर डेरे से यही वोट तो लोगों ने डालने हैं, तो उनकी ये इच्छा होती है कि ऐसे व्यक्ति को डाल दें जो सेवा कर रहा है। पिछले कुछ समय से जो मैं हरियाणा में चुनाव के दौरान घूम रहा हूँ, एक बात जो बार बार कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार पहलवानी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने वाला है। गलत है, बिल्कुल गलत। ना तो किसानों का कोई मुद्दा है। किसानों का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का बहुत अपमान किया है। 2-2 रुपए के खाली चेक दिए हुए हैं, मुझे तो मालूम है, मैंने सब देखा है बड़ा नजदीक से। किसानों का जितना मान सम्मान मोदी जी ने किया है, मेरे ख्याल किसी ने नहीं किया होगा इस देश में। तो ना किसानी का मुद्दा है। और पहलवानों की बात रही तो उसका आदर सम्मान सरकार, हर सरकार करती है। ये नहीं मैं कहता कि कोई सब सरकारें करती हैं, पर वो जब पहलवान है, जब तक वो देश के लिए लड़ रहा है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो फिर वो एक पॉलिटिशियन है। भाई साहब, एक और मुद्दा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दे करके वापस ले लिया कैंडिडेट, तो लगता है कि असर आपका जो है वो मान रही है भारतीय जनता पार्टी? असर नहीं, क्या होता है कि कई बार टारगेट एक हो ना, तो आदमी साथ आ जाते हैं सभी कि जब एक टारगेट है हमारा सबका भी, कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा, तो उसी टारगेट में भी देश को इतना 70, 50, 80 सालों तक लूटा है जिन्होंने, जिनकी सोच गलत है देश के प्रति और हरियाणा प्रदेश के प्रति हमेशा गलत रही है, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरफा माहौल। तो फिर से सरकार बनेगी तीसरी बार? 100%। देखो, सरकार हम बनाएंगे सिरसा से। एक आखिरी सवाल है गोपाल जी, चूंकि आप लगातार इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिरसा की जनता आपको एक बार फिर क्यों मौका दे? सिरसा की जनता को धार्मिक व्यक्ति चाहिए, यहाँ भाईचारे की राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहिए, गुंडागर्दी ना हो, आपसी भाईचारा प्रेम प्यार हो, और जो धर्म के काम करे, सेवादार हो। सिरसा की जनता विकास को देखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे वोट कर रही है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव है और नवरात्रों का पवित्र पर्व है। नवरात्रों की भी मैं सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और महामाई से प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश, भारत देश आगे बढ़ता रहे, आगे तरक्की करे। आज मैंने यहां सेक्टर 17 के विजय पब्लिक स्कूल के अंदर मेरी धर्मपत्नी और मेरे ग्रैंडसन, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, इनके साथ मतदान किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंचकुला की जनता फिर से मुझे अपनी सेवा का मौका देगी और हम हैट्रिक लगाएंगे। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 110%। किस पार्टी से मान रहे हैं मुकाबला? देखिए, आज सच्चाई तो ये कि कांग्रेस पार्टी से मुकाबला है, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई है। देखिए, ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा कार्ड कुमारी शैलजा को अपमान करने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए खेला है। और मुझे लगता है कि पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा जी को अपमानित किया था और अब भी ये
अशोक तंवर को जो पार्टी में ज्वाइन कराया है, ये एक उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को अपमानित करने में कोई कसर कांग्रेस पार्टी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ी नहीं। आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे में जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूं उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। लोगों का एक तो 10 साल हो गए सरकार को, एंटी इनकम्बेंसी बैठी हुई है। बाकी लोकसभा में मोदी जी का चमत्कार चलता है, लोकल इश्यूज पे अलग इश्यू। बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, इस बात का आपको दुख है और निर्दलीय चुनाव मुझे लड़ रहे कोई हैं? दुख नहीं। मुझे 3 महीने पहले उन्होंने बुलाया। मुझे तो ये है कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन क्या निकाली। 3 महीने पहले तो सर्वे में मुझे 8 सर्वे में 1 नंबर कैंडिडेट था, सबसे मजबूत कैंडिडेट था। ये मेरे ख्याल में इनेलो की और बीजेपी की अलायंस है। बीजेपी इनेलो को 3 सीटें दी गई है, डबवाली, इलाहाबाद और रानिया। इन तीनों पे समझौता हुआ कि हम यहाँ रणजीत सिंह को टिकट नहीं देंगे, आपके कहने से वीक कैंडिडेट दे देंगे ताकि उनका रास्ता पर उन्हें क्या पता था। मुझे आपने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे बीजेपी टिकट दे या ना दे। मैंने पहले नाराजगी थी क्या पहले आपको? नहीं, मुझे ये था कि मैं मेरा दम दिखा रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे टिकट घर आकर मैं मांगने भी, मैंने फार्म भी नहीं भरा। ठीक है, आपने कहा चेहरा बढ़ा है तो ऐसे में तो कांग्रेस सरकार बनाती है तो मंत्री बनेंगे? मेरा मार्जिन 20,000 से ऊपर है। ठीक है, सरकार अगर बनती है तो मंत्री बनेंगे आप? कांग्रेस की सरकार? ये कुछ भी नहीं कह सकते, अभी लोग तय करेंगे किसकी बनेगी। आपको पता है किसकी सरकार बनेगी? आपको भी नहीं पता।